नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे माता शीतला की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बहुओं को लंबे समय के बाद पुत्र प्राप्त हुए थे। इतने में ही शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया, जिसे देख दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन अपने पुत्रों को खिलाएंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने अपने लिए और अपने पुत्रों के लिए चुपचाप ताजा खाना तैयार कर लिया। फिर सास बहुएं शीतला माता का पूजन करने चली गयी और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता का भजन करने मंदिर में ही बैठ गई, पर दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर पर आ गई। दोनों बहुओं ने ताजा गरम गरम खाना निकाला, बच्चों को खिलाया और खुद भी खा लिया और बच्चों को सुला दिया। कुछ देर बाद जब सास मंदिर से घर आई, तब दोनों बहुओं ने ठंडा भोजन खाने का दिखावा किया और घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा कर भोजन करा दो। जैसे ही वे दोनों अपने बच्चों के पास गईं, तो देखा कि बच्चे बुखार से तप रहे थे। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। जब ये बात सास को पता चली कि दोनों बहुओं ने गरम खाना बनाकर बच्चों को खिलाया और खुद भी खा लिया, तो सास को बहुत गुस्सा आया और वे बोली कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए तुम घर से निकल जाओ और शीतला माता से क्षमा मांगकर बच्चों को स्वस्थ करके ही घर पे कदम रखना। अपने बीमार बच्चों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक बहुत बड़ा वृक्ष आया, जिसके नीचे एक कन्या बैठी थी, जिसका नाम शीतला था। उस कन्या के बालों में बहुत मात्रा में जुएं थी। अब ये बहुएं भी काफी थक गई थी, तो आराम करने पेड़ के नीचे बैठ गईं। दोनों बहुओं ने शीतला के बालों से खूब सारी जू निकाली, जिससे शीतला को बड़ा ही आराम मिला। शीतला बोली कि जिस प्रकार मैं कष्ट से मुक्त हुई, उसी प्रकार तुम भी अपने कष्टों से मुक्त हो जाओ। यह सुन दोनों बहुएं एक साथ बोली कि कष्ट तो हमें सिर्फ अपने बच्चों के बीमार होने का है, जो शीतला माता के प्रकोप से हुए हैं। उसी के प्रायश्चित के लिए हम दोनों शीतला माता के दर्शन करने के लिए निकले हैं, जो अभी तक नहीं हुए। तभी शीतला माता बोली कि तुम दोनों ने घोर पाप किया है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन न करके तुम दोनों ने गर्म भोजन बनाया और अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया, इसलिए तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। ये सुनते ही दोनों बहुएं समझ गईं कि यह कन्या कोई और नहीं, स्वयं शीतला माता ही है, और दोनों माता का वंदन करने लगी और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। उनके पश्चाताप भरे वचन सुनकर माँ शीतला प्रसन्न हो गई और उनके बच्चों को स्वस्थ कर दिया। अंत में दोनों बहुएं अपने घर लौट गईं और अपने गांव में माता शीतला का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने रीति रिवाजों पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।